हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैथ्स में क्लास 10 में आपको सिमिलरिटी पढ़ा रहा था और एक्सरसाइज 6.2 मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, 6.1 में कुछ खास था नहीं, फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह थे। ठीक है, वो आप कर लिए होंगे। 6.2 मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 सिमिलरिटी का। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, जैसे आप क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी की कुछ क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा। 3-4 क्राइटेरिया थे, जैसे एस रूल था, एस था, ठीक है, ए था, ए था, RHS रूल, ये सब रूल पढ़े थे ना। वैसे ही सिमिलरिटी का क्राइटेरिया हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कि दो ट्राइंगल को किन किन कंडीशन में हम सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, पहले की वीडियो में आपको सिमिलरिटी क्या होती है बता चुका हूँ, फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कि देखो दो ट्राइंगल है। ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल आपका ABC, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है ये PQR। ठीक है, PQR। ठीक है, तो देखो सिमिलरिटी के लिए दो चीजें होती हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, या इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। पहला चीज ये है, पहला कंडीशन कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, मतलब एंगल ए एंगल P के बराबर हो। ठीक है, एंगल ए एंगल P के बराबर हो गया, एंगल B एंगल Q के बराबर हो जाए। ये एंगल B है, ये किसके बराबर हो जाए, एंगल Q के। ठीक है, और एंगल C एंगल R के बराबर हो जाए। ये एंगल C है, ये किसके बराबर हो जाए, एंगल R के बराबर। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि इनके जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि इनके जो साइड्स होते हैं उन साइड का रेशियो जो है क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम AB अपान PQ, ठीक है, AB अपान PQ, ठीक, दूसरा BC अपान QR, ठीक है, और ये किसके बराबर हो, AC अपान PR के बराबर। ठीक है, तो दो ट्राइंगल इन दोनों केस में सिमिलर कहे जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों केस को लेकर के, ठीक है, टोटल 3 क्राइटेरिया है कि हम दो ट्राइंगल को सिमिलर किन किन केस में कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी का कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है। देखो दो क्राइटेरिया तो यही है। ठीक है, ये एंगल है, ठीक है, और ये साइड है। ठीक है, अब ये तो मैंने सिमिलरिटी बताया कि सिमिलरिटी क्या होती है, दो ट्राइंगल को कब हम सिमिलर कहते हैं। दो ट्राइंगल को तभी सिमिलर कर सकते हैं या जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, बराबर हो, या उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, फिक्स हो, सेम हो, या करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे को क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो ये तो सिमिलरिटी कब कहा जाएगा। अब सिमिलरिटी के रूल क्या क्या होते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया होता है AAA। ठीक है, ठीक है, AAA रूल क्या होता है। AAA का मतलब हुआ एंगल रूल। बात समझ रहे हैं। AAA का मतलब क्या हुआ, एंगल। ये जो मैं बताया हूं आपको, ठीक है, ये और कुछ नहीं है, AAA ही है। बात समझ गया। तो इसमें क्या है, दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे और उनके क्या हो, सभी एंगल आपस में बराबर हो। ठीक है, अगर एंगल बराबर हो, जैसे मान लो, ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने लिखा ABC, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल लिख दिया DEF। ठीक, दूसरा ट्राइंगल लिखा DEF। इफ एंगल A किसके बराबर हो, एंगल D के, एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल D के, एंगल B किसके बराबर हो जाए, एंगल E के। ठीक है, एंगल B बराबर हो गया एंगल E। ठीक है, एंगल C किसके बराबर हो जाए, एंगल F के। ये C क्या हो गया, F के बराबर हो गया। ठीक है, देन ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल DE। ठीक है, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, AAA रूल या AAA क्राइटेरिया या एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, ध्यान देने वाली बात यह है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखो
आप जानते हो, ठीक है, कि कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है तो उसके तीनों इंटरनल एंगल्स जो होते हैं उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर मान लो दो ट्रायंगल हैं, ध्यान देना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये हुआ, दूसरा ट्रायंगल ये हुआ, बात समझ गया? ठीक है, मान लो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, हाँ 60 डिग्री है, तो ये भी क्या है? 60 डिग्री है। बात समझे? दो ट्रायंगल अब कह सकते हैं ना, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री है, 60 डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें दो ही एंगल दिया हुआ है, तीसरे का कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो एक चीज देखो, जैसे मान लो ट्रायंगल एबीसी हो गया और ये ट्रायंगल हो गया डीईएफ। अब जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, बात समझे? ये 60 का और ये 30 का, तो ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियस है कि 180 माइनस 60 प्लस 30, 60 और 30 को जोड़ करके 180 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 60 और 30 क्या हो गया? 90, और 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का हो गया, हालांकि दिख नहीं रहा, 90 डिग्री मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। ठीक, अब बताओ इस ट्रायंगल में ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ऑब्वियस है वही होगा, 90 डिग्री ही होगा। बात समझे? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखो, अगर आपको ये न पता हो कि तीनों एंगल बराबर हो, आपको सिर्फ यही पता है कि ट्रायंगल में दो एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो जब दो आपस में बराबर होंगे तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही जो कह रहा हूं? दो एंगल्स अगर आपस में बराबर हैं तो तीसरा क्या होगा? अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए रूल है, ठीक है, इसको जो है हम ए रूल भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ एंगल एंगल। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, दो ट्रायंगल में बस ये पता चल जाए कि दो एंगल बराबर है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसमें देख लो, एक ट्रायंगल मैंने ये लिखा, मान लो ये पी क्यू आर, ठीक है, और ये हो गया एल एम एन। बात समझ गए? एल एम एन। अगर आपको पता है इफ एंगल पी किसके बराबर है? एंगल एल के बराबर है। ठीक है, एंगल क्यू किसके बराबर है? एंगल एम। ठीक है, पी एल के बराबर है और क्यू किसके बराबर है? एम। बात समझ गए? तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है, तीसरे एंगल की जरूरत ही नहीं है लिखने की, डेफिनेटली लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा? सिमिलर होगा ट्रायंगल एल एम एम। बात समझ गए? तो ये ए रूल है। ठीक है, तो इसको हम ए रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा रूल ये होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं यस 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 रूल। ठीक है, यस 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 रूल का मतलब क्या हुआ? साइड 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 साइड। ठीक है, तो साइड 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 रूल में क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ये मान लो ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल क्या है? पीक्यूआर है। समझ गया? एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा क्या है? पीक्यूआर है। ठीक है, अगर इसमें, ठीक है, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर और इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे फ्रॉम यस 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 रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल पी क्यू। ठीक है, और ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो इससे कंक्लूजन भी तो हम निकाल सकते हैं कि जब हमको ये पता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इनका क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी के। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो पहला रूल ए एंगल 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 रूल, दूसरा रूल क्या हो गया? यस 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 रूल। ठीक है, एक रूल और है, वीडियो पास करके पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। अब जो है थर्ड रूल इसका है वो SAS रूल है। ठीक है, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो ये आप लोग कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़े होंगे क्लास 9 में, लेकिन उस रूल से इसको रिलेट मत करिएगा। ठीक है, ये साइड एंगल साइड रूल जो होता है, देखो सिमिलरिटी के केस में अलग है। ठीक है, जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। बात समझना? ठीक है,
तो इसमें साइड एंगल साइड रूल का मतलब क्या होगा कि अगर इनके दो साइड्स, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, ठीक है, देखो AB और PQ का रेशियो किसके बराबर है, AC और PR के रेशियो के बराबर है, ठीक, और इनके बीच का जो एंगल है वो भी बराबर है, ठीक है, एंड एंगल A इक्वल टू क्या हो, एंगल P। बात समझे, देखो दो साइड का रेशियो बराबर और इनके बीच का एंगल बराबर, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि देन ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। एक चीज और देखिएगा, कभी सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि ट्राइंगल ABC, वैसे लिख रहा हूं, फिगर बाद में बनाऊंगा, ठीक है, सिमिलर है ट्राइंगल MNOK, ध्यान देना, ठीक है, ये ट्राइंगल बनाया मैंने ABC, ठीक है, और ये दूसरा ट्राइंगल बना दिया MNO, ठीक है, ट्राइंगल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको एक चीज ये पता है कि ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, MNO के सिमिलर है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान देना, ठीक है, ये जो ट्राइंगल का नोटेशन जो हम लिखते हैं ना कि ये पर्टिकुलर ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल MNO है, ठीक है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो एंगल बराबर होता है, ध्यान देना, जो एंगल बराबर होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये इंफॉर्मेशन अगर है तो इससे हमको ये पता चलेगा कि इसमें एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल M के बराबर होगा, ठीक, पहला वाला पहले के बराबर, ठीक है, B किसके बराबर होगा, N के बराबर होगा, ठीक है, और C किसके बराबर होगा, O के बराबर होगा। बात समझ में आया, ठीक है, मतलब ये एंगल A किसके बराबर है, M के बराबर है, ठीक है, एंगल B किसके बराबर है, N के बराबर है, और एंगल C किसके बराबर है, O के बराबर है, ये C किसके बराबर है, O के बराबर, ठीक है। तो लिखते समय इस चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, ABC PQR RQP कुछ भी लिख दिया, ऐसे नहीं किया जाता, ठीक है, जो एंगल जिसके बराबर होगा उसी क्रम में हमको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। एक चीज और साइड वाला भी देख लीजिए, देखिए AB अपान MN, इसमें होगा क्या, AB अपान MN इक्वल टू BC अपान NO इक्वल टू AC अपान OM, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, साइड रूल का होता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी इन ट्राइंगल, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। अब 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेट which pairs of triangle are similar, write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है, इसमें हमको ये करना है कि ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, अब उसमें ये देखना कि कौन सा पेयर सिमिलर है, ठीक है, और ट्राइंगल सिमिलर है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी हमको क्या करना है, लिखना है। तो जो सिमिलरिटी का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया तीन, कौन कौन सा, A S और S, ठीक है, ये तीनों क्राइटेरिया देखेंगे और उस क्राइटेरिया के हिसाब से क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो पहले का जो पहला फिगर है, देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, ये दिया है ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है PQR, ठीक है। अब इसमें देखो ये 60 डिग्री, ठीक है, ये भी 60 डिग्री, ठीक, ये 80 डिग्री, ठीक है, ये भी क्या है 80 डिग्री, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये 40 डिग्री और ये भी क्या है 40 डिग्री, ठीक। अब आपको बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। तो देखो एंगल सब बराबर, देखने से तो लग रहा है सब एंगल बराबर है, देखो एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के, एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, एंगल C किसके बराबर है, एंगल R, बराबर है ना। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, फ्रॉम A, ठीक है, रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा, हाँ। और सिमिलरिटी जब लिखेंगे तो ध्यान देना आपको, एंगल A किसके बराबर है, P के, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे P, एंगल B किसके बराबर है, Q के, ठीक है, C किसके बराबर है, R। अभी ये चीज आपको यहाँ पे देखने में आसान लग रही होगी क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन था, बात समझ रहे हैं, लेकिन आप इस पर ध्यान बहुत दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ट्राइंगल ऐसे आपको मिलेंगे आगे चल करके, ठीक है, तो उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन किसके सिमिलर है। एक चीज का आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
मैंने पहले भी बताया था आपको कि दिस इज द टफेस्ट चैप्टर इन द क्लास 10 मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कुछ, इसमें दूसरा वाला, ठीक है। देखिए ये ट्राइंगल दिया है ABC, ठीक है, और इसमें दूसरा ट्राइंगल दिया है PQR, ठीक है। इसमें देखिए AB जो है 2 दिया हुआ है, ठीक है, BC 2.5 दिया हुआ है और AC कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। और ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, और ये 6 दिया हुआ है, ठीक। इसमें देखिए आप, इसमें क्या है पता चल रहा होगा, एंगल तो कोई दिया नहीं है, ठीक है, एंगल नहीं दिया है, साइड दिया है। तो क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको हम साइड क्राइटेरिया से चेक करेंगे, ठीक है। साइड क्राइटेरिया से चेक करने के बाद इस चीज को देखा जाएगा कि उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जरा आप देखिए, ठीक है, AB अपान QR में निकाल रहा हूं, AB और QR, बात समझ गया, ठीक है। तो AB और QR कितना हो जाएगा, 2/4, तो कितना हुआ 1/2, ठीक, बात समझ गया। उसके बाद देखो BC और PR, AB QR, BC और RP, ठीक है, क्रम से ही लिखते हैं RP, ठीक है। BC कितना है 2.5, ठीक है, RP कितना है 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 है और ये 5 है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, 2.5 दूना 5, ठीक है। उसके बाद आप देखो फिर AC, ठीक है, AB हो गया, BC हो गया, अब आप CA देखो, CA, ठीक है, और इसको देखो PQ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/6, कितना होगा, ये 1/2 होगा, बात समझ गए, ठीक है। तो ये तीनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो AB बटे QR, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा BC अपान RP इक्वल टू CA अपान PQ, बात समझ गए, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। तो कौन से रूल से, फ्रॉम यस रूल, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा। अब देखो लिखने वाली बात है, ABC, अब देखो आपने AB का रेशियो किससे निकाला, अब आप लिख दोगे ABC PQR के सिमिलर है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो आपने AB का रेशियो किससे निकाला है, AB का रेशियो निकाला है QR से, ठीक है। तो ये जो AB है तो क्या लिख देंगे QR, ठीक है। अब QR लिख दिए तो ट्राइंगल में 3 ही वर्टेक्स है ना, तो पक्का इसके बाद क्या आएगा P है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ABC QR P के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, BC अपान RP और CA अपान PQ, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलरिटी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, बात समझ गया, यस क्राइटेरिया का भी इसमें क्वेश्चन है, तो आई थिंक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, ठीक है, वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। और हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है OBA के, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। और एंगल BOC कितना है, BOC 125 का है और CBO कितना है 70 डिग्री का है, ठीक है। तो हमको ये तीनों एंगल क्या करने हैं, फाइंड करना है, ठीक। तो देखो तीनों एंगल हमको फाइंड करें तो पहला काम हम ये करते हैं कि जो ये वाला ट्राइंगल है ODC, इसके सभी एंगल को पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ODC, ठीक है, अगर हम ODC की बात करें तो ध्यान देना एंगल DOC कितना हो जाएगा, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 180 माइनस 125, ठीक है। ये जो कि स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180 का होगा, तो 180 में से 125 घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये 55 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितने का, 55 डिग्री का, ठीक। उसके बाद देखो एंगल OCD निकाल दो, एंगल OCD, ठीक है। तो OCD कितने का हो जाएगा, ठीक है। तो OCD ये आपका हो जाएगा, अब ये दो एंगल आपको पता है 180 माइनस 70 प्लस 55, ठीक है। तो 180 हो गया और 70 और 55 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 125
180 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एंगल कितने का हो गया 55 डिग्री का हो गया। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान देना, ठीक है, इसमें दिया है, अब हमको निकालना क्या है, एंगल DOC निकालना है, एंगल DOC पहला। तो DOC तो हमने निकाल दिया, कितने का है 55 का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 55 का हो गया। उसके बाद एंगल DCO निकालना है, एंगल DCO, तो DCO भी निकल गया, वो भी कितने का हो गया 55 का, इसको निकाल ही दिया हमने। ठीक है, अब क्या रहा एंगल OAB। ठीक है, इस एंगल की बात करते हैं, इसमें तो हमने निकाल दिया ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, अब इसमें देखो क्या दिया है, ODC क्या है, OBA के सिमिलर है, मतलब O तो कॉमन है, देखो O वाला ये वाला एंगल तो कॉमन है। ठीक, और उसके बाद ये D वाला, D किसके बराबर होगा B के। ठीक है, ये D है किसके बराबर है B के। ठीक, और ये बचा C किसके बराबर है A के, तो ये C है, ठीक है, वो किसके बराबर है A के। ठीक, बात समझ में आया? तो एंगल जो है OAB, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा एंगल OCD। ठीक है, सिमिलरिटी से ध्यान देना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, O तो ये कॉमन है दोनों में, ये 55 है तो ये भी 55 हो गया। बात समझ गया? D B के बराबर है, ये D वाला क्या है B के बराबर है, ये 70 डिग्री हो जाएगा अगर ये 70 डिग्री है तो। ठीक, C किसके बराबर होगा A के बराबर होगा। ठीक है, तो OCB किसके बराबर हो जाएगा OAB के। ठीक है, और कितना आया 55 डिग्री, तो ये कितना हो गया 55 डिग्री। बात समझ गया? और ये क्यों बराबर होगा Y, तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे, गिवन है, गिवन दैट क्या ट्राइंगल ODC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल OB इसलिए। ठीक है, ये भी कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, वीडियो पास करके नोट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे क्वेश्चन आपको बताता हूं, और आपको अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।